किशनपोल जोन में 2 कॉम्प्लेक्स सीज किए गए हैं। सरोज सिनेमा तोड़कर यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, जिसको सीज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से ये बड़ी खबर है। नगर निगम हेरिटेज में अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। किशनपोल जोन में 2 कॉम्प्लेक्स सीज कर दिए गए हैं। सरोज सिनेमा तोड़कर यहां पर कॉम्प्लेक्स ये बनाया गया था, जो किशनपोल जोन में बनाए गए थे 2 कॉम्प्लेक्स, अब उसको सीज कर दिया गया है। ये अवैध निर्माण था और इसीलिए जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने उस पर एक्शन लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो किशनपोल जोन में जो 2 कॉम्प्लेक्स खड़े हैं। यहाँ पर पहले सरोज सिनेमा था, उसको तोड़ा गया और यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, जिसको अब सीज किया गया है क्योंकि ये अवैध निर्माण थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, 2 कॉम्प्लेक्स को सीज तो कर दिया गया, लेकिन इसको लेकर क्या कोई विवाद भी हो रहा है? देखिए, पूरा ये घटनाक्रम है नगर निगम हेरिटेज का। हाँ। ये किशनपोल जोन की ओर से ये कार्रवाई की गई है। जो खुद आयुक्त है निधि पटेल, उनके डायरेक्शन पे कार्रवाई की गई है। फिलहाल इसको लेकर के जो ऑनर हैं, उनकी तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है और जो सीज की कार्रवाई की गई है, वहां पर जो टीम है उन्होंने नोटिस छपवा दिया है सीजर का, और बाकायदा जो लीगल प्रोसेस है निगम की ओर से वो आगे किया जा रहा है। और वहीं पर जो कॉम्प्लेक्स ओनर्स हैं वो अपनी तरफ से जो है लीगल कार्रवाई के लिए आगे प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जो लॉज हैं उसके मुताबिक यहाँ कहा गया है निगम की ओर से कि इनको उस जो कानून है उसके तहत किया गया है और ये पूरा प्रोसीजर उनका आगे जारी है। तो फिलहाल ये देखना होगा कि दोनों पक्षों की तरफ से क्या रहता है, लेकिन निगम ने औपचारिक तौर पर इसको जो है सीज कर दिया है, नोटिस चस्पा कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अरबाज। यहाँ पर बिकाऊ नेताओं से सावधान रहने की भी किसानों से बात की है। बिकने वाले दगाबाज नेताओं से सावधान रहने की सलाह मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दी है। बाकी के किसान संगठनों को भी यहां पर निमंत्रण देके जा रहा हूं, चाहे वो कॉमरेडों का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो, कोई भी किसान संगठन हो, वो मेरे को किसानों के संबंध में जो भी कार्रवाई चाहेगा मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक्शन जारी है। इस बीच श्रीगंगानगर वो कांग्रेस पर जमकर बरसे भी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधा, कुछ कागज दिखाने की बात कही। तो आखिर सवाल ये उठता है कि बाबा के पास गोविंद सिंह डोटासरा के ऐसे कौन से कागज हैं जिसको वो दिखाने की बात कर रहे हैं, किसकी सर्जरी कहने की बात कर रहे हैं, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा का डोटासरा परिवार पर वार, किरोड़ीलाल पर कांग्रेस का पलटवार, किसने किया किसानों से आघात, नकली खाद, घटिया बीज और नकली दवाई बेचने वालों पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक्शन जारी है। इस बीच किरोड़ीलाल मीणा किसी भी मौके पर कांग्रेस को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में मौका था श्री विजयनगर में किसान संगोष्ठी का, जहां बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, जो चिल्ला रहे हैं, चाहे डोटासरा हो, चाहे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, इन्होंने गहलोत साहब की क्या कहूं, फटी खाद, फटी जो फर्टिलाइजर है, जो गवर्नमेंट का कब्जा पता होगा वो, तो इनका सबका इलाज होने वाला है। इसलिए कहते हैं कहना कि चोर मचाए शोर। किरोड़ीलाल ने इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी नहीं बख्शा। उनके कुछ ऐसे कागज की बात कही जिससे डोटासरा की शायद मुश्किलें बढ़ जाए। कि डोटासरा के परिवार के 6 लोग आईएएस बन गए, मेरे पास है। अब डोटासरा से ज्यादा बोलेंगे तो साथ में बोलेंगे, झूठ जवान करके बोल
करके उनको हड़ताली नहीं उठानी चाहिए। इस दौरान बाबा ने नकली खाद बीज बेचने वालों को भी चेतावनी दी। साथ ही कहा कि वो चोरों और लुटेरों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। ये सभी किसान यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस से जो नेता बोलते हैं कि डॉक्टर केजरीवाल को उसको एक्सपोज करना चाहते हैं कि मेरे हाथ को क्यों दर्द हो रहा है, पेट में क्या गांठ पड़ गई, निकालनी पड़ेगी, मैं डॉक्टर से नहीं कर सकता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा का बयान आया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बाबा के सवालों का जवाब दिया। किरोड़ी लाल से सवाल किया, कहा कि निजी हमले बंद कर बताएं कि किसानों को असली खाद बीज कहां से मिलेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार कृषि मंत्री महोदय से यह प्रश्न किया जाता रहा है कि जो नकली खाद बीज राजस्थान में बिका उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ और अब असली खाद बीज किसानों को कहां से मिलेगा। साथ ही यह भी पूछा जाता है कि जो पिछले 1 वर्ष से जो सोए हुए थे हमारे कृषि मंत्री जी, इस्तीफा देकर के अपने विभाग का काम छोड़े हुए बैठे थे, उस कारण से किसानों को कितना नुकसान हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसकी भरपाई कौन करेगा। जब यह सारे प्रश्न कृषि मंत्री महोदय से पूछे जाते हैं तो वो तिल मिलाकर के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी श्री गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर उनके ऊपर निजी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जो कि गलत है। फिलहाल नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ कृषि मंत्री की चल रही लड़ाई जो अब पर्सनल होती नजर आ रही है। लेकिन बाबा के ऐसे कौन से कागज हैं जिसमें डोटासरा के परिवार के 6 लोग आरएस बनने का राज है, ये वही बता सकते हैं। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले। जैसलमेर बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल जैसलमेर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि बॉर्डर पर 2 शव मिलना चिंता का विषय है। जहां सुरक्षा एजेंसियों की ओर से यह दावा किया जाता है कि सीमा में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, वहां पर लोग बॉर्डर पार कर रहे हैं। ऐसे में टेररिस्ट भी सीमा पार कर आ सकते हैं, जो देश के लिए चिंता का विषय है। अगर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होती तो बॉर्डर पर से कोई कैसे आ सकता है। इससे सरकार के साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियां भी फेल्योर है। करती है कि हम सब दृष्टि से अलर्ट है, हमारी एजेंसियां अलर्ट है, तो उनकी फेलियोरिटी का ही परिणाम है कि अगर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होती तो पाकिस्तानी प्रेमी युगल यहाँ कैसे पहुँचा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, गंभीरता का विषय है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां इसके अंदर फेलियोरिटी रही है, तभी वो बॉर्डर पार करके आए हैं। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। संजीवनी घोटाले पर कभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने वाले अशोक गहलोत ने उन्हें केस वापस लेने की सलाह क्या दी। बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न सिर्फ उन्हें खरी खोटी सुनाई बल्कि अप्रासंगिक भी करार दिया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। तो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसके लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा। इस बार शायद पार्टी ने उनको किसी भी भूमिका में लेने से अस्वीकार कर दिया है, इसलिए अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए वो इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। बोलने से पहले थोड़ा तो सोचा करो जनाब, मुझे खामोश रहकर भी जवाब देना आता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये जवाब सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत को है। दरअसल 27 जून को जोधपुर प्रवास के दौरान गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर कहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मानहानि का केस वापस लेना चाहिए। मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था। उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। पेशी वो भी आते, पेशी मैं भी जाता हूँ, तो 15 पेशी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करे।
गहलोत ने कहा था कि शेखावत को गरीबों को न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए, तभी वो निर्दोष माने जाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र शेखावत जी खुद बात करें, हम अपने बात करें, और एक कमेटी जो काम कर रही है संघर्ष समिति उसको बुला लें, और जो पीड़ित लोग हैं उनमें 5-10 लोगों को बुलाएं, बैठ के बातचीत करें तो भाई इनकी समस्या ये है, इनके आरोप ये हैं, इनको हल कैसे कर सकते हैं। केस विड्रॉल की सलाह को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। शुक्रवार को विधि मंत्री जोगाराम ने कहा, गहलोत को ऐसे तथ्यहीन आरोप नहीं लगाने थे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय अशोक गहलोत साहब, अगर आपके आरोप सही नहीं थे तो एक सम्मानजनक हमारे जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास आपने क्यों किया? और जब आपको पता लगा कि आपके आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, तब आप इधर उधर की गलियां ढूंढ रहे हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत पर या उनके परिवार पर जो भी आरोप लगे, मिली मुझे जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से मिथ्या है, गलत है और राजनीतिक वैमनस्यता से लगाए गए। रविवार को झुंझुनू पहुंचे शेखावत ने कहा कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रकरण में मेरा नाम घसीटकर मुझे कलंकित करने के प्रयास में गहलोत बुरी तरह असफल रहे। देखिए, दर्ज किया था वो तो उस राजस्थान जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है, और ये इस टिप्पणी के साथ में ये सभी मामले जो है जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे। अब उस घोटाले को जानिए जिस पर गाहे बगाहे रार मचती रहती है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने कथित तौर पर 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों में फैला है घोटाला। साल 2008 में बाड़मेर से हुई थी शुरुआत। इसकी 237 शाखाएं खोली गई थी। सोसाइटी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाई रिटर्न, विदेश यात्रा और दूसरे गिफ्ट का लालच दिया। निवेश करते ही उन्हें एजेंट बनाकर उनके अंडर में निवेश करने वालों का कमीशन दिया जाता है। इस तरह संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेन बनती गई। लालच के चलते करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 950 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। सोसाइटी की अकाउंट्स बुक में 1100 करोड़ के ऋण दिखाए गए। इसमें अधिकतर बोगस ग्राहक हैं। विक्रम सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब ये जानिए कि केंद्रीय मंत्री शेखावत पर क्यों उठी उंगलियां। घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह से शेखावत की नजदीकियों और कुछ कंपनियों में शेयर होल्डिंग को लेकर शेखावत पर सवाल उठे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर शेखावत को क्लीन चिट दे दी। बहरहाल एसओजी ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और जांच जारी है। जानबूझकर नाम जोड़े जाने से आहत होकर शेखावत ने दायर किया था मानहानि का केस। तब गहलोत ने मानहानि केस का स्वागत किया था। दूसरी ओर मानहानि केस को लेकर तत्कालीन सीएम गहलोत ने कहा था कि मानहानि केस का स्वागत है, इससे घोटाला चर्चा में आएगा। लेकिन अब जब तस्वीर बदल रही है तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के स्वर भी बदलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 30 जून से 5 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग में भी बारिश का अलर्ट जारी है। कई जिलों में जलभराव से परेशानी बढ़ सकती है।